हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसे कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यदि आप एसएससी जीडी यूपीपी की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, बैकाल झील। जो बैकाल झील है फ्रेंड्स, वो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, याद रखिएगा। ठीक, और सबसे ऊंचा पूछेगा तो माउंटेन एवरेस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, जो हिमालय का एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये माउंटेन एवरेस्ट सबसे ऊंचा, और ठीक सबसे लंबा पर्वतमाला, याद रखिएगा। ठीक है, एंडीज। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है, वो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपीरियर झील। ठीक है, विश्व के सबसे मीठे जल की झील है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, मैक्सिको। जो मैक्सिको फ्रांस वो विश्व की सबसे बड़ी तेल, ठीक है, शोधनशाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन नदी, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी से हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। तो याद रखिए फ्रेंड्स, एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। ठीक है, और कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में 8,848 मीटर ही देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन वर्तमान में इतना है, जो इसकी ऊंचाई है 8,850। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए, अपना प्यारा भारत। ठीक है, जो भारत है फ्रेंड्स, वहाँ पे सबसे ऊंचा, ठीक है, दूरबीन वेधशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, ठीक है, भारत में निवेश करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग डबल स्टार जरूर लगा लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, 17%। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, अटकामा। जो अटकामा फ्रेंड्स, ठीक है, ये मरुस्थल है, यहाँ पे विश्व का सबसे शुष्क स्थल इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, फिलिपाइन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, याद रखिएगा, यही पूछता है, नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। ठीक है, और मतलब ये किस नदी पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है, निर्माण इसका होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जायरे। जो जायरे फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा कोबाल्ट उत्पादन करता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक, और सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। और जो प्रशांत महासागर में ही है जो गर्त पाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं मेरियाना गर्त। ठीक है, जो कि सबसे गहरी गर्त है। याद रखिए मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है और ये सबसे गहरा गर्त है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रशांत महासागर में ये स्थित है मेरियाना गर्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, कोटोपैक्सी भी यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी हो जाएगा। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा यूक्रेन में ये स्थित है। याद रखिएगा डोनवास कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है, 3 जनवरी को, ठीक है, उपसौर होता है। और फाइनली उपसौर क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जब सूर्य के सबसे नज़दीक सबसे नज़दीक जब पृथ्वी होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, और जब सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। याद रखिएगा अपसौर। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। सबसे नज़दीक दूरी पर रहेगा तो उपसौर और सबसे दूरी पर रहेगा तो अपसौर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा यूरेनियम डेंटिंग। जो यूरेनियम डेंटिंग फैंस, ठीक है, पृथ्वी का उम्र निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है आगा खान पैलेस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश, ठीक है, को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखें 31 मई को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 ईस्वी को सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। और जैसा कि बात कर ले फ्रेंड्स, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया अटल बिहारी, ठीक है, वाजपेयी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा रॉन्टजन के द्वारा, ठीक है, एक्सरे की खोज की गई थी। अब बात कर ले फ्रेंड्स कि रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज कब किए थे? तो 1895 ईस्वी में, ठीक है, खोजे थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा 1895 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे। अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो टेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका भी यहाँ से हेल्प हो सके और इस तरह का कंटेंट वो भी पा सके। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जाइए, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।